होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मुख्य दर्शक मत बनिए, हमारे बीच में शिवराज मामा आ गए हैं, लाडली बहनों के भाई, लाडली बेटियों के मामा, हम सबके बीच में उपस्थित है। और आप सबको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सांप सूंघ गया, खेल देखने नहीं आए हैं। जोरदार अभिनंदन कीजिए शिवराज मामा का, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए शिवराज मामा का, जो करोड़ों करोड़ बहनों के सुख दुख में दिन रात काम करके हम सबके लिए, इस मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के लिए दिन रात लगे हुए। मधु वर्मा जी को सीधा आमंत्रित करता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मधु भी हम सबको संबोधित करें। और भैया सामने से भीड़ हटा ले जरा, जनता जो है वो शिवराज मामा को देखने के लिए आई है। वे मंच पर जितने भी महिला, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, जो जन जन के हमारे प्रदेश के नेता हैं, सॉरी मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ ही हमारे यहाँ पर हमारे राव विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता और हमारे आशीर्वाद दाता, सभी मतदाता और लाडली बहनों और सभी बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ दो हाथ जोड़ करके। और आज मैं सिर्फ आज मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि इस चुनाव के अंदर मेरे को पूरा आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप लोग लगातार मेरे लिए 1 महीने से काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभा के लिए हमें टाइम दिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी और 2 सभा में जाना है तुरंत। तो मैं सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सीधा निवेदन करता हूं कि वो आए और मंच पे हमको संबोधित करें। सब ताली बजा के जरा मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, सभी लोग ताली बजा कर। रावनगर की धरती पर हमारा शिवराज मामा है, जरा जोरदार अभिनंदन करके। आप सब लाडली बहनों को लगता है कि शिवराज मामा ने आपका जीवन बदल दिया है, तो जोरदार अभिनंदन कीजिए। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। ये भी तो भाई था मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय महापौर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री जीतू चिराती जी, डॉक्टर निशांत जी, सलूजा जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार राव के अरमा मधु वर्मा जी, आदरणीय मंच, क्योंकि अभी सभाएं 2 और है, इसके बाद 10 बजे प्रचार खत्म होता है, इसलिए मंच को मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। मेरी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज आप सबको बहुत दिनों से देखने की इच्छा थी, इसलिए मैंने मधु भैया से कहा कि मुझे तो आना ही है। चुनाव तो एक बहाना था, हमें तो आपके दर्शन करने आना था। मेरे भाइयों और बहनों, हमने पूरे मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया है। परिवार, ये आप सब बैठे, ये हमारा परिवार है, मेरा परिवार है। बोलो परिवार है कि नहीं? अच्छा दिल से बताना जरा, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? भांजे भांजियों का ये अद्भुत रिश्ता जो भगवान ने दिया है, और सचमुच में मेरा तो जन्म सफल हो गया। मैं जहां जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे भी मां की गोद में भी बैठे बैठे उनको पता नहीं होता कि सीएम क्या है।
लेकिन गोद में बैठे बैठे चिल्लाते हैं मामा, ओ मामा, मम्मा। मैं सच में भाव विभोर हो जाता हूं। उनको पता नहीं कि सीएम क्या होता है, लेकिन भगवान ने दिल का कैसा रिश्ता बनाया है। और बड़े बच्चे तो थोड़ी शरारत भी आजकल करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये परिवार का भाव है, ये प्रेम के संबंध है। किसी राजनेता को ये सौभाग्य मिले, ये बहुत दुर्लभ होता है। और मेरा भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प बहनों और भाइयों, कि मेरी हर सांस चलेगी तो आपके लिए चलेगी, जनता की भलाई और कल्याण के लिए चलेगी। मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में आई है, बहनें मेरे लिए देवियां हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवी की आराधना करते हुए देवताओं ने कहा है कि हे मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी ही मूर्तियां हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो मां की ही मूर्तियां हैं। और कि मेरे सामने बैठी मेरी बहनों, तुम देवी हो, मेरे लिए मां की मूर्ति हो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं बहनों के पैर धोता हूं, बेटियों की पूजा करता हूं, कन्या भोज कराता हूं, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ टिप्पणी करते हैं कि ये शिवराज तो नाटक नौटंकी कर रहा है। बहनों बताओ, बहन को देवी कहना, कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? कमलनाथ, तुम क्या मानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आपको सुना है भाषण देते हुए। हमारी बहन जो डबरा से चुनाव लड़ी थी, उनको जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आइटम के उनको संबोधित किया। कांग्रेस के एक नेता और ऐसा शब्द कहते हैं जो मैं नहीं ले सकता। क्या बहनों के प्रति यह दृष्टि होनी चाहिए? ये नहीं समझेंगे कि मां, बहन और बेटी का सम्मान क्या होता है, लेकिन आपके इस भाई की जिंदगी का लक्ष्य है मां, बहन और बेटी के सम्मान पे आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। आज मैंने एक वीडियो और सुना, कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं स्व सहायता समूह की बहनों को, कि समूह की बहनें तो मुझसे प्यार करती हैं, लाड़ करती है, भाई बहन का रिश्ता है। उनको धमकाते हुए कहा कि फार्म भरवाने आती है बीजेपी का, हम तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को भूखा मार देंगे। कमलनाथ जी सुन लेना, दिग्विजय सिंह जी सुन लेना, मुझे कुछ भी कह देना, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन खबरदार, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठाई, चूल्हा नहीं जलने देंगे कहा या बच्चों को भूखा मार देंगे, तो तुम्हें या तुम्हारे किसी भी नेता को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैं साफ कहना चाहता हूं। ये कोई राजनीति होती है? भूखा मार देंगे, कैसे मार दोगे? आंख उठा के तो देखो, हाथ उठा के तो देखो, ऐसी गति बनाऊंगा कि ना तो जी सकेंगे ना मर सकेंगे। मां, बहन और बेटी का अपमान में सहन नहीं कर सकते। ये कोई राजनीति होती? राजनीति का स्तर होता है। धमकाने चमकाने का काम कर रहे हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी बहनों। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, सत्या, सावित्री हो तुम, और हमारा लक्ष्य है आपकी जिंदगी बदलना। और इसलिए मेरी बहनों, कितने काम किए। अब यहाँ नगर पंचायत की अध्यक्ष मेरी बहन यहाँ बैठी है, ये मेरी बहन बैठी है। मेरी बहना, अगर तुम्हारा ये भाई 50% रिजर्वेशन नहीं देता तो बहनें चुनाव थोड़ी लड़ पाती, लड़ने नहीं देते। आधी आबादी को 50% रिजर्वेशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया।
बेटी को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया। 40 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां जिनको मैंने गोद में खिलाया था, आज वो कॉलेज में जा रही है और मामा मामा कह के जब पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। एक नहीं कई योजनाएं, उनका विवरण बताने का समय नहीं है क्योंकि मेरी 2 सभाएं और हैं। लेकिन मैंने लाडली बहना योजना क्यों बनाई? मेरी बहनों, मैं देखता था मेरी गरीब बहन, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली बहन कई बार 1000 2 हजार रुपए के लिए परेशान होती थी। बच्चे कुछ मांग लें तो पैसे के इंतजाम के लिए हाथ फैलाना पड़ता था और कई बार उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था और उन बहनों की आंखों में आंसू आते थे। मेरे मन में यह भाव आया कि शिवराज, तू भाई है रे बहनों का और सगा भाई। भाई भी तो मैं सौतेला थोड़ी हूँ, सगा हूं कि सौतेला हूं बताओ? अरे जोर से बोलो। और इसलिए मेरे मन में आया कि तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। अच्छा, साथ में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? और इसलिए जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मैंने मध्य प्रदेश में किया। हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालने का फैसला किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? अरे जोर से बोलो, कैसी योजना है? आपकी जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? मैंने कई बहनों से पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? तो बहनों ने जो बात कही, कई बहन बोली कि भैया आजकल घर में इज्जत बहुत बढ़ गई है। अब तो सासू जी भी बड़े प्यार से बोलती है, बहू रोटी में घी चिपड़ लो, पैसा तो आ रहे। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे कि नहीं आए? और अब फिर आने वाले 10 तारीख फिर आ रही है, उसके पहले ही चिंता मत करना। और एक बात और सुन लो मधु भैया, कई बहनें रह गई होंगी अभी, कई रह गई अभी और जगह जगह पकड़ती कि हम तो रह गए। हमने पूछी काहे को रह गए? बोले हम फार्म नहीं भर पाए, हमने सोचा कि पैसा थोड़ी मिलेंगे, वैसे ही कह रहे। तो सुन लो मधु वर्मा जी, नेतृत्व मेरा, हर एक बहन से जाके कह दो सब बहनों का नाम जोड़ा जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगी। सब बहनों का नाम जोड़े। और एक बात और जो मेरी बेटियों ने मुझसे कही, अच्छा उसमें शर्त थी ना कि 21 साल की विवाहित, तो मेरी बेटी आ गई मेरे पास, मामा ये क्या बात हुई? मैं क्या हो गया? बोले हमें नहीं करना शादी 21 साल में, हमें तो पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ये 21 साल की शर्त क्यों डाल दी? तो मेरी बेटियों सुनो, 21 साल के बाद जितनी भी बेटियां हैं उनकी शादी नहीं भी हुई हो तो भी अब उनको लाडली बहना मान के पैसा दिया जाएगा। और केवल 1250 थोड़ी दूंगा भाई, 1250 थोड़ी दूंगा। कांग्रेसी बड़े परेशान हैं। लाडली बहना देख के ही सपने में भी नींद में भी लाडली बहना और मामा ही दिखता है उनको। वो मेरी शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहते हैं मामा कह रहा है कि मैं चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा, मैं तो डंके की चोट डालूंगा। योजना बनाई डालेगा और अभी तो 1250 है। पैसे की जुगाड़ में लगा, पैसा ज्यादा लगते हैं भैया। अरे 1 करोड़ 32 लाख तो अभी है और पता नहीं मधु भैया कितनी और जुड़वाते हैं। अभी अलग अलग जगह और भी जुड़ेगी, लेकिन पैसे का इंतजाम होते ही 1000 से पहले 1250 किए, अब 1250 से बढ़ा के फिर मैं करूंगा 1500, फिर करूंगा 1750, फिर करूंगा 2000, फिर करूंगा 2250, फिर करूंगा 2500, फिर करूंगा 2750 और फिर कितने करूंगा? 3000।
जमाना बदल दूंगा, बहनों के लिए चिंता मत करना, तुम्हारा भाई इसलिए इस धरती पर आया है। 3000 आधी आबादी को पूरा न्याय देना यह हमारा कर्तव्य है, यह आपका हक है। और इसके साथ एक बात और, मेरी छोटी छोटी बेटियां भी गोद में बैठी है, अगर बैठने का स्थान मिल जाए तो उनको बिठा दें, बेटियों को बिठा दें। माताएं बहनें बैठी है भैया, इनको वहां बिठवा देंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात और, ये मेरा विजन बता रहा हूं मैं, जो हम करेंगे, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हमारा संकल्प है कि हम अपनी बहनों की आय हर महीना घर का कामकाज करते हुए हर महीना उनकी आमदनी 10,000 रुपया करेंगे, साल में 1 लाख से ज्यादा। और ये मैं करके रहूंगा। बहनों, तुम्हारा सहयोग चाहिए, सबका सहयोग मिलेगा। अरे सबका सहयोग मिलेगा। नहीं रहेंगे गरीब, आंखों से आंसू क्यों बहाएं। भैया के साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण का बिल भी पारित कर दिया गया है। अच्छा भैया, मैं बहनों को पैसा दे रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो रहा है? अरे अपने भी काम आएंगे, काहे को चिंता करते। अच्छा, और किसान को भी तो 1,000 दे रहे हैं मधु, 1,000। भाई देखो, 6,000 दे रहे हैं पीएम साहब, 6,000 में तो 1,000 रुपया महीना तो 12,000 तो हो गए भाई। 1250 तो लाडली बहना के, तो 1,000 रुपया किसान भैया के। और पैसा अजान तो इतने थोड़े रहने देंगे, बढ़ाएंगे अपन उसमें आगे, चिंता की क्या बात। एक बात और मैंने सोची, जो किसान हैं मैं उनसे कह रहा हूं, मेरे दिमाग में एक बात है कि अलग अलग सब्सिडी डालने के, दर्शक जी, अलग अलग सब्सिडी का पैसा डालने के बजाय पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि सब्सिडी में कौन खा जाए इसका ठिकाना ही नहीं है। और सीधे किसान के खाते में पैसा डाल दो, उसको जो खरीदना है खरीद ले। बोलो सही बात है कि नहीं? चीजें बदलनी पड़ेगी अपन को, नहीं इसकी सब्सिडी उसकी सब्सिडी, कहां कहां देखो, कोई खा जाए कोई पी जाए। और इसलिए हम सीधे सीधे इस रास्ते पे आएंगे। किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा से लेके अनेक चीजें जिनको बताने का समय नहीं है। लेकिन एक बात और, ये मधु भैया याद दिला रहे हैं गैस की टंकी, अरे वो तो 450 में ही दूंगा, काहे को चिंता कर। प्रधानमंत्री जी, हाँ वो तो हम इसलिए, कुछ प्रधानमंत्री जी ने घटाए और हमने तय कर दिया हम तो 450 में ही देंगे, उसकी तैयारी हो रही है। मेरे भांजे भांजियों से, क्योंकि मैं काम की बात कर रहा हूँ, इधर उधर का भाषण नहीं दे रहा। देखो ये जो बच्चे हैं, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहली चीज, इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, और इसलिए हम बना रहे हैं सीएम राइज स्कूल। राऊ में कितने सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं? ऐसा है, राऊ में अभी 2 सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, लेकिन मधु भैया जीत गया और 10 और बनाएंगे। हर 20-25 गांव के बीच में 1 सीएम राइज। कॉलेज तो अपन नहीं दिया जीतू, तुमने मांगा और हमने दे दिया, उसमें क्या दिक्कत। तुम तो अच्छे जीतू है यार। तो कॉलेज से लेकर विकास के जितने काम किए, जीतू जराती बैठे हैं, शंकर ललवानी जी बैठे हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। बताओ कांग्रेस ने इतने विकास के काम किए थे क्या? लेकिन मैं सीएम राइज स्कूल का बता रहा था, प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर स्कूल बना के हम गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को देंगे निःशुल्क शिक्षा के लिए। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास सब उनमें होगी, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। ए धन्नू मन्ना पल्लू गद्दा, तेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। और बच्चों को कई
तरह के प्रोत्साहन। अब देखो 12वीं में अगर बच्चे अच्छे नंबर लेके आए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और नंबर 1 नंबर 2 बेटा बेटी है उनको स्कूटी दिलवाता है, स्कूटी। ये कमलनाथ दादा ने मेरे लैपटॉप ही छीन लिए बच्चों से, पता है कि नहीं पता है? भूल तो नहीं गए? कमलनाथ और दिग्विजय आए ये, और यहाँ के नेताजी, इनने तो लैपटॉप छीन लिए, लैपटॉप बच्चों के। कई योजना हमारी बंद कर दी, इनने बच्चों के लैपटॉप छीने। मेरी बहना, इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 8,000, कुल 12,000, 16,000 रुपया देते थे, वो इनने छीन लिए। इनने अंतिम संस्कार के लिए हम गरीब को देते थे 5,000 रुपया। कमलनाथ जी, तुम तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपया भी छीन ले गए। ये महापाप किया तुमने। कितने अन्याय उस समय हुए। तीर्थ यात्रा बंद करवा दी, कन्यादान योजना में शादी करके बेटियों के खाते में पैसा ही नहीं डाला। धन्य कमलनाथ, कम से कम बेटियों को तो छोड़ देते। पता नहीं कितनी चीजें इन्हें बंद कर दी। लेकिन अब बच्चों को लैपटॉप भी और अच्छे नंबर लाए तो मामा स्कूटी भी दिलवाएगा। कई लोगों ने कहा स्कूटी काहे के लिए? मैंने कहा देखो भैया, मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे माता पिता, मम्मी कई बार बच्चों को पटाती ना, मान जा बेटा, टॉफी दूंगी, खिलौना दूंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी। मैं कहता हूं पढ़ लो बेटा बेटी, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा। ये इसलिए, इसके पीछे की भावना ये है कि बच्चे मेहनत से पढ़े और आगे बढ़े और उनकी जिंदगी संवारे। और एक बात और सब सुन लें, सब सुन लें, गरीब हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मिडिल क्लास के भाई बहनों, देखो इन बच्चों को ठीक से पढ़ाना लिखाना, इनका एडमिशन इनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कई उच्च शिक्षण संस्थान में हुआ, सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 13 लाख रुपया, 14 लाख रुपया साल होती है। बताओ, गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? मध्यम वर्गीय दे सकते हैं क्या? तो सुन ले, इन बच्चों की फीस इनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। मामा भरवाएगा, मामा। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि कोई बच्चा ये कहे कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते तो मैं पढ़ जाता। ये बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और रोजगार के मामले में जो 5 साल में हमें करने वाला हूं, हम वो बता रहे हैं। रोजगार के मामले में प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, हर घर से एक रोजगार। वो रोजगार शासकीय नौकरी भी हो सकती है, वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी हो सकती है, वो रोजगार सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को लोन और सब्सिडी देने की भी हो सकती है, या मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी हो सकती है। बच्चों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, इसलिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार, ये हमारा संकल्प है। बच्चों की जिंदगी बदलना है, उनका बेहतर भविष्य बनाना है। ये मैं विजन बता रहा हूं जो हम 5 साल में आगे करने वाले हैं। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहेंगे एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम जो भाजपा ने किए कोई कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ चीजें और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, हमारे जितने भी नागरिक हैं, भाई हैं, बहन हैं, बेटे बेटी हैं, वो परिवार की तरह ट्रीट करते हुए अलग अलग योजना बनी। हमने तीर्थ यात्रा शुरू की थी बुजुर्गों के लिए, कमलनाथ जी ने बंद करवा दी, कांग्रेस ने बंद करवा दी। रेल से ले जाते थे, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा?
तीर्थ यात्रा क्यों बंद की? अब चिंता मत करना, अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज से भी तीर्थ। अरे गरीब को भी यार हवाई जहाज में बैठ जाने दो, तीर्थ कराओ। ये जनता का हक और अधिकार उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कई चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा। ये कांग्रेस अब बिखर रही है, आपस में राजनीति हो रही है कपड़ा फाड़ने की। कमलनाथ कहते हैं दिग्विजय के और उसके बेटे के कपड़े फाड़ो। अच्छा, कांग्रेस के नेता ही उनको क्या कह रहे हैं? जय और वीरू की जोड़ी। अरे दिग्विजय कमलनाथ क्यों नहीं कहते? नकली चेहरा सामने लाए, असली सूरत छुपी रहे। कल मैंने कहा कि जय वीरू की नहीं, ये श्याम और छैनू की जोड़ी है। वो अपना कौन सी पिक्चर थी वो? मेरे अपने की, जो मोहल्ले पे कब्जे के लिए लड़ा करते थे। मोहल्ले पे कब्जे के लिए, ये तो कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, इनका इंडी गठबंधन तो बिखर गया। पहले अखिलेश आए, उनने कहा कि समझौता किया नहीं, तो कमलनाथ बोले ये अखिलेश पखलेश छोड़ो इनको। बाद में नीतीश बाबू भी आ गए, तो इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बताओ ये अपना भला कर सकते हैं क्या? इसलिए आज निवेदन करने आया हूं। देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए। और लाडली बहनों, एक बात सुन लेना, मैं हूं तुम्हारा भाई और भाजपा है तो ही लाडली बहना है। कहीं कांग्रेस कमलनाथ आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। ये सब बंद कर करा देंगे। और इसलिए आज राव में अपील करने आया हूं, एक बार इन सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और एक बात सुन लो भैया साहब, अपन तो मामा है, जनता जो चाहती वो ही करते। बड़ा हल्ला मचा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। किसान भाइयों, आपकी मर्जी के बिना 1 इंच जमीन नहीं ली जाएगी। जाके कह दो मधु भाई, मामा कह गया है, 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। ये थोड़ी होता कि जबरदस्ती छुड़ा लें। हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए है। अच्छा, आप ही आज मुझे बताओ, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी चला रहा हूं कि बुरी चला रहा हूं? पीछे तक जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी? अच्छी। तो बताओ, फिर से ये सरकार बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। तो फिर से सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। ये मधु वर्मा सचमुच में बहुत मेहनती, ईमानदारी से काम करने वाले विजनरी लीडर हैं। आईडीए के चेयरमैन के रूप में इंदौर को बदल कर रख दिया है। एक बार इनको सेवा का मौका दे दो मेरे बहनों भाइयों, एक बार इनको सेवा का मौका दो। ये पूरा नेतृत्व इनके साथ खड़ा है। और मधु वर्मा जीतेंगे तो ही तो हमारी सरकार बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? तो बताओ, मेरी सरकार बनवाओगे? हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? दबाएंगे। मधु भैया को विधायक बनाओगे? बनाएंगे। मोदी जी का साथ दोगे? देंगे। और मामा को आशीर्वाद दोगे? देंगे। तो दोनों हाथ उठा के दे दो ना आशीर्वाद। एक बार हम संकल्प लेंगे कि राव से भी इस बार बीजेपी को हम जिताएंगे, मधु वर्मा को विधायक बनाएंगे। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मधु वर्मा जी को जिताने का संकल्प लेंगे। कमल के फूल के बटन दबाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी, आपकी लाडली बेटी भी आ गई आशीर्वाद देने हमारे बीच में। हेमंत तिवारी जी राजेंद्र नगर से चुनाव लड़े हैं, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। करीम वारसी जी और तेज सिंह सिसोदिया जी
ये भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी कर रहे हैं। और हमारे रामनगर के विंध्याचल ग्रुप के अध्यक्ष रामस्वरूप पांडे जी आज मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरे धूमधाम के साथ में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करके हमारे लाडले मामा का स्वागत करें। आंधी नहीं तूफान है,